इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। वो कंपोनेंट्स है नेटवर्क का। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं नेटवर्किंग के बारे में और नेटवर्किंग का टाइप भी देख चुके हैं, लेकिन उसका कंपोनेंट्स आज हम देख रहे हैं। कंपोनेंट्स मतलब क्या कि कौन कौन से पार्ट्स जरूर है नेटवर्किंग के लिए। अगर हम चाहे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा को भेजना तो डायरेक्टली किसी वायर को अटैच कर देंगे दो सिस्टम से, तो डेटा हमारा पास नहीं करेगा, है ना। जिसलिए इसको डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, सक्सेसफुली डेटा ट्रांसमिट करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत है। जैसे कि फर्स्ट में हमने लिया NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। वो क्या होता है? आप CPU में अगर हम लोग कोई भी प्लग को अटैच करते हैं, जैसे यहाँ पावर प्लग है, BGA केबल है, माउस का है, ये कीबोर्ड का है या फिर इंटरनेट केबल का है ना। तो डिफरेंट चीज यहाँ पे हम लोग अटैच कैसे करते हैं आपको बता दें। CPU में एक मदरबोर्ड है ना। मदरबोर्ड का लिंक जो है डायरेक्ट इस केबल से रहता है ना। एक तो यहाँ पे केबल से अटैच करते, दैट मींस ये सारा केबल का पॉइंट है ना, वो हमारा मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाता है, तब ये लाइन इसमें आता है और सारा वर्क कर पाते हैं हम लोग। तो जैसे यहाँ पे NIC हो गया, वही जो मदरबोर्ड से है ना, ये हमारा मदरबोर्ड है और इसी में एक ये इस तरह का लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, अलग अलग स्विचेस लगने का ये पोर्ट दिया हुआ है, जिससे कि डायरेक्ट मदरबोर्ड में है ना कनेक्शन हो जाता है। वो था हमारा NIC के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हब के बारे में। ये हब जो है हमारा सबसे इनिशियल है ना ट्रांसमीटर है डेटा का। जैसे कि अगर मान लीजिए कि 4 सिस्टम हम यहाँ पे ऐड करना चाहे, सबको सबसे कनेक्ट करना चाहे, तो डायरेक्टली हम लोग डेटा को कंप्यूटर को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक सेंट्रल लोकेशन कुछ होना चाहिए हब, है ना, जिससे कि इसमें होता क्या है, सारा सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया हब के द्वारा। यहाँ पे इस हब का क्या काम है, ये किसी एक पोर्ट से है ना डेटा यहाँ पे ट्रांसमिट करेगा और मैक्सिमम 6 सिस्टम को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं हब से। अब बात रही हब से जब हम लोग सारा को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं। तो अगर ज्यादा सिस्टम कनेक्ट करना हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, स्विच का यूज करते हैं। स्विच भी हमारा इंटीग्रेटेड पार्ट है हब का, दैट मींस सेम वर्क करेगा। जैसे हम लोग अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड देखते हैं, स्विच देखते हैं, सेम वही काम है। एक तो इनपुट रहता है, इसमें इनपुट एक है ना, और मल्टीपल आउटगोइंग रहता है उससे। सिमिलरली हमारा स्विच काम करता है। दोनों का डिफरेंस क्या है, तो हब जो है लिमिटेड नंबर के लिए यूज होता है और ये क्या कहता है हमारा स्विच मैक्सिमम नंबर मच मोर सिस्टम कैन बी कनेक्टेड इन स्विच अकॉर्डिंग टू द इन रिस्पेक्ट ऑफ हब। ठीक है, हब और स्विच देख लिए। बात रहा केबल का और कनेक्टर्स का, है ना। केबल की जब बात करते हैं हम लोग, तो हमारे घर में देखते होंगे बल्ब जलाने के लिए जो यूज करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, रेड और ब्लैक में जो होता है वो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। उस केबल का, उस वायर का जो कैपेसिटी है डेटा ट्रांसमिट करने का, बहुत ही लो कैपेसिटी होता है। इसलिए उस वायर का यूज करते हैं हम लोग सिंपल बल्ब जलाने के लिए या फिर फैन के लिए। उस वायर का यूज हम लोग बाहर पोल पर से है ना क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करने के लिए यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसका लेंथ बहुत ही कम है, उसका कैपेसिटी बहुत ही कम है। ज्यादा पावरफुल अगर हम यूज डेटा ट्रांसमिट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करेंगे उस वायर से, तो वायर ब्रेक कर सकता है, वायर ही पे हमारा पिघल जाएगा, है ना। तो स्मॉल वर्क के लिए हम लोग वो यूज करते हैं। तो इस तरह का आपका है ना, ये वायर आपका इस तरह से रहता है कनेक्ट, इस तरह से है ना, इस तरह से कनेक्ट है हमारा वायर, है ना। ये हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल है। आप अपने घरों में फैन में बल्ब में जलाने के लिए यूज करते हैं, वो लो कैपेसिटी का होता है। इस ट्विस्टेड पेयर के बाद उससे हायर कैपेसिटी आता है कोएक्सियल केबल का। ये केबल क्या होता है, आपके घरों में जो टीवी केबल का यूज करते हैं हम लोग, टीवी केबल एग्जांपल है कोएक्सियल केबल का, जिसमें कि एक साथ मल्टीपल चैनल ट्रांसमिट होते रहता है। जिसको जो चैनल सिलेक्ट करना होता है वो चैनल सिलेक्ट कर लेते हैं। वो हमारा क्या हुआ, इससे ज्यादा कैपेसिटी का होता है कोएक्सियल केबल, जो कि एग्जांपल है टीवी केबल जैसे आप ले सकते हैं। एक आता है आपका फाइबर ऑप्टिक या फिर ऑप्टिकल फाइबर भी कहते हैं उसको हम लोग। वो ऑप्टिकल फाइबर क्या यूज होता है, ग्लास का यूज होता है उसमें,
है ना, उस ग्लास के द्वारा क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक डेटा को ट्रेवल कर सकते हैं। विजुअल डेटा जैसे ऑडियो वीडियो डेटा आपको भेजना होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो वहां पे ऑप्टिकल फाइबर का यूज करेंगे। ये सब हमारा काम नहीं करता है। ये बता रहे लोकल एरिया मतलब घरों में यूज करते हैं। ये भी कोएक्सियल केबल लोकल एरिया के लिए यूज होता है, जो एक दूसरे से क्या कहते हैं टीवी केबल से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये मल्टीपल है ना, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेलीफोन लाइन में यूज होता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर, मल्टीटास्किंग के लिए, या फिर क्या कहते हैं भेजिए जैसे ऑडियो वीडियो डेटा एक साथ भेजना होता है ना, तो उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर ही हमारा वर्क करेगा। दूसरी बात, कनेक्टर क्या है, जब हम लोग इंटरनेट का प्लग लगाते हैं ना, वो एक आता है इस तरह से, लगभग 8 तरह का वायर है, इस तरह से पेज के द्वारा कनेक्ट रहता है ना। इस पेज को हम लोग बोलते हैं कि RJ45 है ना, RJ45 जिसको कि हम लोग इंटरनेट प्लग पे लगाते हैं। वो RJ45 जो है हमारा रजिस्टर्ड जैक कहलाता है। RJ रजिस्टर्ड जैक 45 इसका है ना कॉम्बिनेशन नेम है, उस पूरे वायर का नाम हो गया, कनेक्टर का नाम हो गया RJ45 है ना। ऐसे कोई भी प्लग जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं, उस प्लग को इंटरनेट के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, उस कनेक्टर को इंटरनेट के लिए यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आता है अलग से स्पेशल RJ45। तो हम लोग देख लिए एनआईसी के बारे में, हब देखिए, स्विच देखिए, केबल कनेक्टर देखिए। अब आती है मॉडेम का बात करते हैं हम लोग। तो मॉडेम 2 वर्ड से बना हुआ है ना, एक है मॉड्यूलेटर, दूसरा है डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर, ये 2 वर्ड का यूज है इस मॉडेम में। अब ये मॉडेम का काम क्या है आपको बता दें, जब हमारे मेरे सिस्टम में अगर कोई भी डेटा हम लोग यहाँ पे ABCD देख रहे हैं है ना, EFGH कुछ भी है, 1 2 3 4 5 है, दैट मींस अभी ये डेटा हमारा डिजिटल फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन जब इस डेटा को ट्रांसफर करेंगे दूसरे सिस्टम में भेजेंगे, तो ये डेटा तो डिजिटल फॉर्म में जाएगा नहीं। जब वायर में ये डेटा ट्रांसफर होता है तो ये क्या करता है, एनालॉग के रूप में जाता है। तो डिजिटल टू एनालॉग जो डेटा जाएगा वो हमारा क्या काम करेगा, मॉडेम का। अब देखिए ये सेंडर है जहां पे भेजेंगे, ये डेटा भेजा इसको, तो अभी इसके पास डिजिटल फॉर्म में था, जब डेटा गया तो वो क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया एनालॉग में। जब तक वो डेटा वायर के थ्रू जाएगा, ट्रांसफर करेगा, इन द वे रहेगा, उस समय वो एनालॉग में रहेगा। लेकिन जब ये दूसरे के पास ये क्या करते हैं, CDEF है ना, GH है ना, रिसीवर के पास है ना, डेस्टिनेशन सिस्टम पे जैसे ये डेटा रिसीव करेगा तो ये फिर एनालॉग से है ना, एनालॉग ANAL जी, एनालॉग टू डिजिटल है ना, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए अभी यहां एनालॉग में गया, यहां से डिजिटल में कन्वर्ट हो गया, तो ये काम किसका है, मॉडेम का। तो अब हर एक टेलीफोन लाइन से अगर हम लोग यूज करते हैं किसका, ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं टेलीफोन लाइन के द्वारा, तो वहां पे एक्सटर्नल मॉडेम लगाते हैं। मोबाइल में अगर हम लोग यूज करते हैं वायरलेस अगर इंटरनेट ट्रांसफर होता है डेटा इंटरनेट के द्वारा, तो इनबिल्ट रहता है मॉडेम उसमें, ठीक है ना, लेकिन मॉडेम का यूज होता है। अब बात रहा राउटर का, बात क्या है, राउटर जो है ऐसे भी रूट से रूटर बना, या कहीं कोई इसको रूटर भी बोलते हैं, कोई राउटर भी बोलते हैं। तो नाम से ही डिफाइन है, रूट डिफाइन करने वाला राउटर कहलाता है, या रूटर कहलाता है। रूटर क्या हुआ, जो रूट डिफाइन करे। तो ये रूटर इज ये नेटवर्किंग डिवाइस दैट डिफाइन द रूट और पाथ और वे वेयर डेटा इज टू बी ट्रांसफर्ड। आप लोग देखते होंगे इससे पहले जब हम लोग कोई भी लेटर भेजते थे भाया मेल, पोस्ट ऑफिस है ना, पोस्ट ऑफिस से कोई भी लेटर भेजना रहता था, तो हम लोग उस पे लेटर बॉक्स के या लेटर बॉक्स पे नहीं, लेटर के ऊपर है ना, जहां भेजना रहता है डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा रहता है ना, एड्रेस लिखते हैं, पिन कोड लिखते हैं पूरा कि कहां जाना है। सिमिलरली जब डेटा कहीं पे भेजते हैं तो उसका एड्रेस होता होगा। अब एड्रेस होता है तो वो क्या काम करता है कि डेटा जाएगा किधर। तो जैसे हम लोग के डेली लाइफ में देखते हैं क्या, ट्रैफिक पुलिस रहता है ना, वो डिफाइन करता है कि अब इधर रुको, इधर वाला लाइन जा रही है ना, तो उधर का और ये डेटा रुका हुआ है, इधर वाला लाइन पास कर रहा था। सिमिलरली इंटरनेट में भी यही होता है, जब डेटा ट्रांसफर होता है नेटवर्क से। शाम के टाइम में आप अक्सर देखेंगे क्या, जब आप फोन लगाते हैं किसी को तो कहेगा कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, या नेटवर्क बिजी बताएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस समय एट द सेम टाइम मल्टीपल डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा सेम पाथ से, तो उस समय बिजी बता रहा होगा।
नेटवर्क की बिजी बता रहा होगा। जैसे हम लोग बार बार लगाते रहते हैं, जैसे ही नेटवर्क फ्री होता है डेटा ट्रांसफर हो जाता है। तो ये डिफाइन करता है कि आपका लोकेशन किधर है। मान लो कि जिस नंबर से हम लोग फोन कर रहे हैं, जिस नंबर को फोन कर रहे हैं, वो नंबर किधर है ना, किस लोकेशन में है, वो उस टावर को कनेक्ट करेगा, वो टावर उस सैटेलाइट को कनेक्ट करेगा, फिर उस सैटेलाइट जहां पे डेस्टिनेशन वाला हमारा सिस्टम होगा उस टावर को लोकेट करेगा, तब उस मोबाइल को लोकेट करता है। वो रूट डिफाइन करना है, काम किसका है, राउटर का है। ये हमारा राउटर है। और आपको बता दें, इफ यू वांट टू शेयर सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, है ना, सिंगल इंटरनेट कनेक्शन अगर हम लोग शेयर करते हैं मल्टीपल कंप्यूटर के साथ, तो हम लोग राउटर का यूज करते हैं। क्योंकि राउटर का क्या, हमने क्या कहा, एक साथ मल्टीपल सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, मल्टीपल सिग्नल से कनेक्ट करते हैं। राउटर काम किसका है, राउटर का है। राउटर दो तरह के होते हैं, एक तो हो गया आपका वायर्ड, है ना, दूसरा वायरलेस। अभी जो हम लोग मोबाइल लैपटॉप कनेक्ट करते हैं मोबाइल से, या फिर और दूसरा कोई भी डिवाइस यूज करते हैं, सब वायरलेस का है, जो डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट रहता है। ठीक है, दो तरह के हो सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या कहते हैं कि भाई एनआईसी क्या है, हब क्या है, केबल क्या है ना। हब का ये केबल का हमने टाइप देखा, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, है ना। कनेक्टर हमारा RJ45, मॉडेम, राउटर, ये सब जो है हमारा क्या था, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, है ना। तो मुझे लगता है कि आप सबों को नेटवर्क का कंपोनेंट जो भी यूज कर रहे हैं हम लोग समझ में आया होगा। थैंक यू।